Hello friends, welcome to SS exam. Dear friends, as you all know, we are discussing about the book Defense Account Code. So we have completed the chapter number 4 in the previous lecture. Today we will discuss the chapter number 5, that is rule regulating the accounting of recovery of expenditure in the government accounts. So before starting the chapter number 5, we will revise the previous chapter number 4. So let's get started. तो देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 जो है इसका रिवीजन करेंगे अपने सबसे पहले, और उसके बाद 5 नंबर चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे. राइट, यस और नो. तो देखिए 1 नंबर पे क्या लिखा है, अ सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे से चार्ज नहीं करेगा जिसके लिए वो बना है. मैंने आपको बताया था दोस्तों, एक डिपार्टमेंट D1 था, एक डिपार्टमेंट D2 था. ठीक है, इसके अंदर D1 को लिए जिसके लिए बनाया गया है, ठीक है, जिस काम के लिए D1 डिपार्टमेंट को बनाया गया है, वो उस सर्विस को रेंडर करने के लिए दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के उस सर्विस का चार्ज नहीं लेगा. ठीक है, इसके अंदर दोस्तों एक एक्सेप्शन था. एक्सेप्शन से सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं. राइट, एक्सेप्शन क्या था दोस्तों, अगर फिल्म डिवीज़न की मैं बात करूँगा, तो वो दोस्तों फिल्म डिवीज़न जो है दूसरे डिपार्टमेंट से उसका चार्ज लेगा. राइट, फिल्म बनाने का. फिल्म डिवीज़न क्या करेगा दोस्तों, और डॉक्यूमेंट्री बनानी है, मैगजीन्स बनानी है, तो वो फिल्म डिवीज़न का काम है. कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. राइट, यस और नो. सेंसर बोर्ड भी है, वो इसी के अंदर आता है. और अपना और क्या था, इस प्रसार भारती था दोस्तों, जो ब्रॉडकास्टिंग आर्म है गवर्नमेंट का, वो भी इसी के अंदर आता है. राइट, यस और नो. तो ये सारी बातें अपने 2 नंबर पॉइंट में डिस्कस करी थी. फिर 3 नंबर में क्या था दोस्तों, डिफेंस सर्विसेज चार्ज एंड बी चार्ज. डिफेंस सर्विस पैसा लेगा सेवाओं देने का, सप्लाई देने का, और उससे भी चार्ज लिया जाएगा अगर वो कोई सेवा या सप्लाई लेता है. किससे, अदर डिपार्टमेंट से, या दोस्तों वाइस वर्सा होता है. ठीक है, तो इस केस के अंदर उनको पेमेंट करनी पड़ेगी. डिफेंस सर्विसेज चार्ज एंड बी चार्ज फॉर सर्विस रेंडर्ड टू अदर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और वाइस वर्सा. राइट, यस और नो. इसमें दोस्तों छूट भी दे सकती हैं जब कैग से डिस्कस करके कोई स्पेशल रूल ना बन जाए. राइट, 4 नंबर में क्या बोल रहे हैं दोस्तों, डिफेंस सर्विसेज रेंट पे नहीं करेगी. किसका, बिल्डिंग्स का. किसका, सेंट्रल सिविल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग का. ठीक है, और पर्पस क्या होना चाहिए उन बिल्डिंग्स के यूज़ के लिए, नॉन रेजिडेंशियल पर्पस होना चाहिए. ठीक है, ऐसा ही अगर सेंट्रल सिविल डिपार्टमेंट डिफेंस की बिल्डिंग का यूज़ करेगी तो भी उसको अंदर उनको रेंट नहीं देना है. राइट, 5 नंबर क्या पढ़ा, डिफेंस सर्विसेज नोट पे यूज़ ऑफ सिविल एरोड्रोम्स एंड वाइस वर्सा. अगर डिफेंस सर्विसेज जो है, डिफेंस सर्विसेज के अंदर दोस्तों एरोड्रोम कौन यूज़ करेगा. ठीक है, जिसके पास हवाई जहाज होंगे वही तो यूज़ करेगा. तो इसमें इंडियन एयरफोर्स को मान लो. ठीक है, इंडियन एयरफोर्स अगर कोई सिविल का कोई एरोड्रोम जो है, एरोड्रोम मतलब एयरपोर्ट यूज़ करेगी, तो उसको उसका कोई किराया नहीं देना, कोई उसकी फ़ीस नहीं देनी. राइट, और अगर ऐसा ही वो सिविल वाले अगर एयरफोर्स का कोई हवाई पट्टी या एरोड्रोम एयरपोर्ट यूज़ करते हैं उनका, तो उस केस में भी उनको रेंट वगैरह फीस वगैरह नहीं देनी है. 6 नंबर में क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, कि डैमेजेस कर दे 2 डिपार्टमेंट एक दूसरे के तो भी पेमेंट नहीं करेंगे. ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल दिया होता है रेलवे और डिफेंस का. रेलवे डिफेंस में तोड़फोड़ कर दे, डिफेंस वाले रेलवे को तोड़फोड़ कर दे, कोई भी इनके डिपार्टमेंट के मान लो रेजिडेंशियल बिल्डिंग का, और वो भी दोस्तों मिस्टेकनली होता है. ठीक है, जानबूझ के आप नहीं कर सकते. ठीक है, जानबूझ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेलिब्रेटली. ठीक है, आप डेलिब्रेट तरीके से उसको नहीं करोगे, वो आपका अनजाने में वो चीज़ हो जाएगी. राइट, 7 नंबर में देखिए दोस्तों क्या है, डिफेंस सर्विसेज अगर स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा, कोई सप्लाई करेगा, तो उसका सेटलमेंट अकाउंट के जरिए वो है एडजस्टमेंट होगा. ये अपनी बात ऑलरेडी पढ़ रखी है प्रीवियस चैप्टर में. 8 नंबर में क्या बोल रहा है दोस्तों, डिफेंस सर्विसेज नॉन गवर्नमेंट बॉडी के साथ करेगा तो उसके अंदर पेमेंट रिक्वायर्ड है. ये बात भी हमने पढ़ रखी है दोस्तों. बातें रिपीट हो रही है, बस थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज इसने चेंज कर दी. ठीक है, तो और लैंग्वेज चेंज करने पे हमें लगता है कि वो बात अलग थी, ये बात अलग थी. दोस्तों एक ही शब्द के बहुत सारे सिनोनिम यूज़ करते हैं ये. राइट, आगे देखिए कि 9वें में क्या है, पेमेंट में रिलीफ देना है तो ग्रांट इन एड के रूप में देंगे, न कि रेमिशन ऑफ ड्यू. इसमें क्या बोला दोस्तों, किसी को पेमेंट करी, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस दी, सप्लाई की. राइट, तो उससे पैसे लेगा. ठीक है, अब दूसरा कह दे कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो नहीं दे सकता. ठीक है, तो पहले वाला बोल देगा कि चल तू मेरे को पैसे तो दे दे, लेकिन मैं तेरे को गारंटी नहीं एड दे देता हूँ, मतलब एक सहायता दे देता हूँ अलग से. ठीक है, मैंने 500 रुपये का एग्जांपल लिया था. मान लो मुझे आपसे 500 रुपये लेने हैं. राइट, 500 रुपये लेने, आप बोल दो सर मेरे पास तो 300 ही रुपये हैं, 200 नहीं दे सकता. तो मैं बोलूँगा भाई तू मेरे को 500 दे दे एक बार, मैं तेरे को बैकडोर से 200 रुपये दे देता हूँ. ठीक है, तो तेरे तो जेब से 300 ही लगे. राइट, लेकिन ये 200 रुपये दोस्तों गारंटी एड इसको बोला जाता है. राइट, यस और नो. आगे देखिए दोस्तों 10 नंबर में क्या है, बुक डेबिट और क्रेडिट एडजस्टमेंट होगा. किसके अंदर, एक टेबल दोस्तों हमने नहीं पढ़ी. टेबल तो क्या मतलब बहुत सारे पॉइंट पढ़े, जिसके अंदर ASC था, AOC था. ठीक है, AMC था, मेडिकल कोर था. राइट, जिसके अंदर RVC था, रिमोट वेटनरी कॉप्स. वो 4-5 पॉइंट आपको दोबारा रीड करने हैं. राइट, 11 नंबर में क्या पढ़ा, डाउट या क्वेश्चन अराइज हो तो CGDA को रेफर कर देंगे केस को, और CGDA साहब को भी अगर रेफरेंस लेना हो तो वो CAG से कंसल्ट करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. ठीक है, ये देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ, बहुत ईजी सा चैप्टर था. अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे. तो देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है, रूल्स रेगुलेटिंग द अकाउंटिंग. अकाउंटिंग किसकी दोस्तों, रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर इन अ गवर्नमेंट अकाउंट.
रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब समझते हो दोस्तों? आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया, मैंने आपको पहले जिस हेड से एक्सपेंडिचर हुआ था और उसमें पैसा आ गया तो उसको दोस्तों रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ना कि मैं रिसिप्ट बोलता हूँ। और ये बात बहुत हज़ार बार पढ़ ली अपनों ने, रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर। मान लो कोई भी दोस्तों यहाँ पे कोई हेड है, ए हेड है मान लो, ठीक है, इसमें से मैंने 5,000 रुपये का खर्च किया, ठीक है, मेरा 5,000 रुपये का एक्सपेंडिचर है, राइट। और दोस्तों एक्सपेंडिचर मान लो जब मैंने किया है, मान लो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो इसको, या कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ भी मान लो, किसी भी प्रकार का खर्च है, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर जब प्राप्ति होगी तो मैं इसको प्राप्ति ना बोल के इसको मैं बोलूँगा कि भैया मेरा रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है। मान लो इसमें 1,000 रुपये आ गए तो मैं बोलूँगा मेरे 5,000 का खर्च ना होकर मेरे 4,000 रुपये खर्च हुए हैं, क्योंकि मेरे पास 1,000 रुपये तो ऑलरेडी आ गए हैं, राइट। तो ये चीज़ है। आप ये मान के चलो आप 500 रुपये का पेट्रोल डलवाते हो, ठीक है, आपने खर्च कर दिया, राइट। आप रास्ते में आपका दोस्त मिला तो आपकी जेब में उसने 100 रुपये डाल दिए, आपके उधार लिए हुए थे, तो आप बोल दोगे कि यार मेरे तो ना रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया, मतलब मैंने तो 400 रुपये लगे हैं, राइट, क्योंकि 100 रुपये आपके पास आ गए। तो उसी सेंस में थोड़ा सा इसको दोस्तों रिलेट करके आप पढ़ लो कि हाँ रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर है, मतलब किसी हेड से आप पैसा खर्च करते हो और उसी हेड के अंदर पैसा मान लो कहीं से आ जाता है, ठीक है, रिसिप्ट के रूप में, तो उसको रिसिप्ट ना बोल के रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर बोलता हूँ, राइट। येस और नो। आगे चलिए 84 नंबर पे क्या बोल रहा है दोस्तों? रिकवरी टू डिनोट। अब दोस्तों रिकवरी की परिभाषा दी गई है इसके अंदर, बहुत टेढ़ी मेढ़ी भाषा है फ्रेंड्स, लेकिन हमें इसकी जो किताबी भाषा में उलझना नहीं है, हमें इसको ईजी वे में समझना है। रिकवरी का मतलब समझता हूँ, मैंने आपको 500 रुपये दिए, ठीक है, और मैं आपसे वसूल कर लूँ, वो रिकवरी है, ठीक है। मोटी मोटी बात ये है। अब इसको किताबी भाषा में कैसे लिखा है इसने देखिए, रिकवरी टू डिनोट रीपेमेंट ऑफ मतलब पहले किसी ने पेमेंट किया, उसने उसको वापस पेमेंट कर दिया, मतलब वो रिकवरी हो गई, रीपेमेंट ऑफ। और पेमेंट बाय अनदर डिपार्टमेंट ऑफ सेम गवर्नमेंट, या तो सेम गवर्नमेंट, दो डिपार्टमेंट है दोस्तों, सेम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है D1 और D2, ठीक है। D1 ने D2 से पैसे लेने थे, इसने पैसे दिए थे, फिर रीपेमेंट कर दी, रीपेमेंट मतलब वापस पेमेंट कर दी दूसरे डिपार्टमेंट ने सेम गवर्नमेंट के, राइट। तो उस केस में हम रिकवरी बोल सकते हैं। और अनदर गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट का हो सकता है ये D2 और बाय ए नॉन गवर्नमेंट पार्टी, कोई दोस्तों प्राइवेट पार्टी हो सकती है, ठीक है, कोई PSU हो सकती है, कोई ऑटोनोमस बॉडी हो सकती है। ऑटोनोमस बॉडी मतलब कोई प्राइवेट फर्म है, कोई कंपनी है, प्राइवेट पर्सन या बॉडीज़ टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये सारे लोग दोस्तों अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पैसा देते हैं तो उसको रिकवरी बोलते हैं, राइट। और दोस्तों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है जिसने इनिशियली इनकर्ड द चार्ज, मतलब चार्ज का मतलब है जिसने पहले खर्चा किया था, एंड क्लासिफाइड इट इन अकाउंट्स एज फाइनल एक्सपेंडिचर बाय डेबिट टू रेवेन्यू और कैपिटल हेड ऑफ अकाउंट्स, मतलब पहले सरकार ने खर्चा किया है इन पे, ठीक है, बाद में ये रीपेमेंट कर देंगे इन सारी चीज़ों की, उस सारे खर्चे की, तो उसको मैं रिकवरी बोलता हूँ मेरी जान, ठीक है। क्या बोलूँगा दोस्तों? उसको मैं रिकवरी बोलूँगा, येस और नो। तो रिकवरी का मतलब है दोस्तों गवर्नमेंट ने पहले खर्चा किया, किस पर खर्चा किया दोस्तों? अनदर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट पे, PSU पे, और माय डियर फ्रेंड्स ऑटोनोमस बॉडी पे। मित्रों समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए रिकवरी का मतलब है गवर्नमेंट ने पहले खर्चा किया, किस पर? इन तीनों पे, चारों पे, बाद में इन्होंने इनसे रीपेमेंट करवा लिया, तो उसको बोलता हूँ रिकवरी, राइट। ये रिकवरी की परिभाषा है। आगे चलिए फ्रेंड्स, 80 नंबर 5 पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास 3 शब्द हैं वर्तमान में अभी। एक तो है दोस्तों रिकवरी, ठीक है, एक है दोस्तों रिसिप्ट, एक है दोस्तों रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब 3 शब्दों के साथ खेलना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। रिकवरी है, रिकवरी के 2 भाग मान लो इनको, कि रिकवरी किस केस में होती है, ठीक है। तो किसको क्या बोलना है? रिसिप्ट बोलूँगा, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर बोलूँगा। आगे 3-4 पैरा में इन्हीं के रिलेटेड बातें दी गई है, राइट। तो दोस्तों जो किताब में लिखा हुआ है, जो पैरा में लिखा हुआ है, उसको एज इट इज़ हमें याद करना है, ठीक है। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। और जितना मैंने इसको सिंप्लीफाई कर चुका हूँ, कर सकते हैं अपने, उतना मैंने कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो देखिए 80 नंबर 85 में क्या लिखा हुआ है? रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर सर्विसेज और सप्लाइज मेड टू। रिकवरी हुई है दोस्तों किसकी? एक्सपेंडिचर की। किसके लिए आपने सर्विसेज दी है या सप्लाईज दी है? मेड टू किसको? नॉन गवर्नमेंट पार्टी को, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई नॉन गवर्नमेंट पार्टी, 1 नंबर बात। और अदर गवर्नमेंट के अंदर दोस्तों लोकल फंड और गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया की बात कर दी इसमें, राइट। इनके केस में दोस्तों जो रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर है, अब देखिए यहाँ से पढ़िए, रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर शेल इन ऑल केसेस बी क्लासिफाइड एज ए रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट रेंडरिंग सच सर्विस और सप्लाई, ठीक है। इस केस में इसको रिसिप्ट बोलेंगे, राइट। अब दोस्तों इसका बोल दिया रिसिप्ट, अब नीचे कुछ इसके एक्सेप्शन दे दिए, ठीक है, अपवाद दे दिए, मतलब ये तो रिसिप्ट है, लेकिन अब जो नीचे पढ़ेंगे वो क्या होंगे? रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, या उसको रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर बोल दूंगा, राइट। येस और नो। तो देखिए कौन कौन केस हैं वो दोस्तों। 1 नंबर में क्या दिया एक्सेप्शन में? व्हेन ए गवर्नमेंट अंडरटेक्स अ सर्विस मेयरली एज एन एजेंट ऑफ ए प्राइवेट बॉडी। गवर्नमेंट क्या है? प्राइवेट बॉडी के एक एजेंट के रूप में काम कर रही है,
ठीक है, सो दैट द एंटायर कॉस्ट ऑफ द सर्विस इज रिकवर्ड फ्रॉम दैट बॉडी। और उस बॉडी से दोस्तों उसने जो कॉस्ट उसकी लगी है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सारी वसूल ली। द नेट कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट बीइंग नील, गवर्नमेंट का दोस्तों जो पैसा है, जो कॉस्ट जो लगी है वो सारा रिसीव हो गया, तो इसकी जो कॉस्ट है वो नील हो गई। ठीक है, द रिकवरी में भी टेकन एज ए रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, इसको मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट के खर्चे में रिडक्शन हो गया। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट काम कर रही है एक प्राइवेट बॉडी के एजेंट के रूप में। ठीक है, हिंदी में भी सुन लो, जब कोई सरकार एक निजी निकाय के एजेंट के रूप में सेवा देती है ताकि सेवा की पूरी लागत उस निकाय से वसूल की जा सके, तो उस केस में उसको रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर या रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर बोलता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों ये सारी बातें पढ़ लेंगे अपनी किताब से तो ये हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेहतर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, जब गवर्नमेंट जो है प्राइवेट निकाय के रूप में कैसे काम करती है ये आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, इसका दोस्तों बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल मैं दूंगा अभी आपको। तो गवर्नमेंट दोस्तों इसमें बोला गया है कि एक निजी निकाय के रूप में काम करती है। ठीक है, मतलब प्राइवेट बॉडी। तो इसके अंदर फ्रेंड्स जो कॉन्ट्रैक्ट देती है ना गवर्नमेंट, ठीक है, हिंदी में इसको बोल दो दोस्तों कोई भी ठेका दे दिया। ठीक है, ये कैसे हुआ? अब दोस्तों मान लो आपको हाईवे बनाना है 100 किलोमीटर का। ठीक है, हाईवे बनाना है 100 किलोमीटर का, तो दोस्तों गवर्नमेंट क्या करेगी, L&T एक कंपनी है, ठीक है, लार्सन एंड टर्बो बहुत बड़ी कंपनी है, उसको क्या बोलेगी कि भैया तुम ये 100 किलोमीटर की सड़क बनाओ, इसको मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और दोस्तों इसके बाद क्या बोलती हैं ये कि इसकी जब रिकवरी करनी है तो वो भी आप ही कर लो। ठीक है, टोल प्लाजा लगा के। पहले क्या बोला दोस्तों L&T को या किसी और कंपनी को कि भाई 100 किलोमीटर की आप सड़क बनाओ, ठीक है, इसके बाद इसके पे टोल प्लाजा लगाओ एक लिमिटेड टाइम के लिए और आप इसकी रिकवरी कर लो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने को दोस्तों क्या किया कि अपना काम भी निकलवा लिया, एक प्राइवेट बॉडी के एजेंट के रूप में काम भी कर लिया। ठीक है, और सारा काम भी हो गया और इनके जो एक्सपेंडिचर है उसमें रिडक्शन भी होता चला जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट के पैसे में, राइट। और दोस्तों इसके अंदर इतने से एग्जांपल से इसके अंदर NHAI का भी रोल आ जाता है। ठीक है, टोल प्लाजा के अंदर। तो वो दोस्तों सारी चीज़ें कौन कौन सा पैसा कहाँ कहाँ जाएगा वो बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो आप एज प्राइवेट एजेंट के रूप में दोस्तों गवर्नमेंट ऐसे काम करती है, मेरा बताने का मकसद ये था इसके अंदर। ठीक है, कोई भी सड़क बनानी है, कोई भी और बहुत सारी चीज़ें बनानी, जैसे स्टेडियम बनाने हैं, राइट। मान लो गवर्नमेंट CPWD से ना बनवा के किसी और प्राइवेट कंपनी से बना रही है। ठीक है, रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं, राइट। तो गवर्नमेंट दोस्तों बहुत सी जगह पे एक प्राइवेट बॉडी के रूप में काम करती है, एक एजेंट के रूप में काम करती है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती है प्राइवेट फर्म को, राइट। तो वो प्राइवेट फर्म क्या है, वो सारा काम करती है, तो उसको रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर माना जाएगा और उस निकाय से दोस्तों सारी जो है कॉस्ट जो है वो वसूल लेती है गवर्नमेंट, राइट। तो समझ में आई दोस्तों बातें कुछ? आगे चलिए अगला देखिए 2 नंबर में दोस्तों क्या दिया है। सबसे पहले मैंने पढ़ा रिकवरी की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद मैंने रिसिप्ट पढ़ी, कोई नॉन गवर्नमेंट बॉडी फॉरेन गवर्नमेंट से अगर कुछ करता है तो। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ एक्सेप्शन पढ़े। 1 नंबर एक्सेप्शन में मैंने क्या पढ़ा, जब गवर्नमेंट एक प्राइवेट बॉडी के एजेंट के रूप में काम करती है, निजी निकाय के रूप में काम करती है। इसके अंदर मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि गवर्नमेंट को है कोई प्राइवेट कंपनी को किसी प्रकार का टेंडर दे देगी, किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट दे देगी कि ये सारा काम आप कंप्लीट करो और उसी निकाय को बोल देगी कि आप इसकी रिकवरी भी कर लो। ठीक है, तो उस केस में भी उसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। और दोस्तों सेकंड केस ये है, ठीक है, इसके अंदर भी अपने बोलोगे रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ना बोल के इसके अंदर अबेटमेंट ऑफ चार्जेज बोल दिया। इसको क्या बोल दिया, अबेटमेंट ऑफ चार्जेज। तो इसको देख के घबराना नहीं है, अबेटमेंट ऑफ चार्जेज भी रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया। चार्ज मतलब क्या हो गया, मतलब पैसा निकला है हमारे पास, चार्ज। ठीक है, अबेटमेंट मतलब कमी, उस जो पैसा निकला है उसके अंदर कमी आई है, राइट। इसके अंदर दोस्तों क्या दिया है, जॉइंटली इन केस ऑफ प्रोजेक्ट्स, कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है जॉइंटली एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक से ज़्यादा गवर्नमेंट उसको चला रही है, राइट। वेयर द एक्सपेंडिचर इज़ टू बी शेयर्ड बाय पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट्स इन अग्रीड प्रोपोर्शन, जिसके अंदर क्या है उसका एक्सपेंडिचर जो है वो जितनी गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है उनको कुछ प्रोपोर्शन में उनको देना है। ठीक है, मान लो 4 गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, तो 25% 25-25-25 करना है, या 30-30 20 और 20 कर लो। ठीक है, किसी भी प्रोपोर्शन में वो कर सकती है उसको खर्चा। बट द एक्सपेंडिचर इज एब इनिशियो इनकर्ड बाय 1 गवर्नमेंट। और दोस्तों एब इनिशियो का मतलब होता है इनिशियली। ठीक है, एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है इनिशियली, यानी सबसे पहले तो एक गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया। ठीक है, मान लो 4 गवर्नमेंट थी, ठीक है, ये इसको 30% खर्च करना था, इसको 20% करना था, इसको 25% करना था और इसको 25% करना था, हो गया ना 100%। तो पहले क्या करती है दोस्तों, ये 1 नंबर गवर्नमेंट जो है वो सारा खर्चा उठा लेती है किसी भी प्रोजेक्ट का। मान लो 5 करोड़ रुपये लगने थे, ठीक है, 5 करोड़ का 30%, 20%, 25% निकालोगे तो आपको अलग अलग इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, सबने मैथ पढ़ा है। तो लेकिन एक बार क्या 5 करोड़ ये एक ही निकाल 1 नंबर गवर्नमेंट ने लगा दिया। ठीक है, बट द एक्सपेंडिचर इज एब इनिशियो इनकर्ड बाय 1 गवर्नमेंट एंड शेयर ऑफ अनदर पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट्स रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली। इसका मतलब क्या है कि एक बार इसने लगा दिए और बाद में धीरे धीरे इनका शेयर ले लिया गया इनसे, राइट। सच रिकवरी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स शुड बी एग्जीबिटेड एज अबेटमेंट ऑफ चार्जेस,
राइट। अब दोस्तों एक पहली जो गवर्नमेंट है उसके लिए जो पहले उसने खर्च कर दिया, बाद में ये लोग इसको दे देंगे, तो इसको क्या बोलता हूँ, अबेटमेंट ऑफ चार्जेस, मतलब रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। ये प्राप्ति नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी खर्च कर चुका है ये, तो ये क्या है कि प्राप्ति है। वही पहले जो खर्च किया था वो पैसा भी तो कहीं से आया होगा ना, ठीक है। प्राप्तियाँ हमेशा दोस्तों जो फ्रेश प्राप्ति होगी उसको बोलता हूँ मैं, राइट। अंडर द रेलेवेंट एक्सपेंडिचर हेड ऑफ अकाउंट, ठीक है, जिस हेड से पैसा निकला था एक्सपेंडिचर हेड से, कौन सा मेजर हेड हुआ होगा, कौन सा माइनर हेड हुआ होगा, कौन सा सब हेड हुआ होगा, कौन सा डिटेल हेड हुआ होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट हेड हुआ होगा, ठीक है, कौन से सेक्टर से निकला होगा, कौन से सब सेक्टर से निकला होगा। दोस्तों वो सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है, इसलिए थोड़ी सी आपको समझ में आ रही हुई। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट मान लो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों सारे चैप्टर 1 से लेके कंटिन्यू देखना वीडियो, ठीक है। बीच में देखोगे तो दोस्तों मूवी टूट जाएगी और स्टोरी समझ में नहीं आएगी, राइट। और दोस्तों स्क्रीन प्ले अपना थोड़ा सा फास्ट रहता है KGF की तरह, ताकि बोरियत महसूस ना हो, राइट। क्योंकि बुक्स थोड़ी सी बोरियत हैं, तो और अगर आपको बोरियत महसूस होने लग जाएगी तो फिर नींद आने लग जाती है बुक्स को पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो इसलिए स्क्रीन प्ले थोड़ा सा फास्ट होता है। और दोस्तों ध्यान अगर इधर उधर भटकाओगे तो स्टोरी निकल जाएगी आपके हाथ से, राइट। तो देखिए क्या बोल रहा है इसके अंदर, पहले गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया सारा, बाद में इनसे वसूल कर लिया, तो ये इसके लिए पहली गवर्नमेंट के लिए अबेटमेंट ऑफ चार्जेज है, राइट। इन द बुक्स ऑफ द गवर्नमेंट इनकरिंग द एक्सपेंडिचर इनिशियली, जो गवर्नमेंट पहले खर्चा कर रही थी, इनिशियली खर्चा कर रही थी, ठीक है, समझ में आया। अब हिंदी में एक बार सुन लो। एक बार पहली वाली गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया, बाद में दूसरी सरकारों से शेयर लिया गया, तो वो फर्स्ट गवर्नमेंट जिसने पहले खर्चा किया था उसके लिए रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है, बजाय रिसिप्ट के, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए फ्रेंड्स क्या है, रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वर्क इन प्रोग्रेस एंड ट्रांजैक्शन ऑफ स्टॉक एंड अदर सस्पेंस अकाउंट। क्या बोल रहा है, रिकवरी होनी है एक्सपेंडिचर की, किससे, कोई भी वर्क जो है वो प्रोग्रेस में है, ठीक है, ट्रांजैक्शन किसी या स्टॉक की या कोई सस्पेंस अकाउंट की। बोलना क्या चाह रहा है दोस्तों, दो प्रकार की रिकवरी है, ठीक है। ये जो रिकवरी है ये प्राप्तियां ना होकर रिडक्शन ऑफ ग्रॉस एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और ये प्राप्तियां मैं कर कहाँ से रहा हूँ दोस्तों, प्राप्ति का मतलब क्या है, मुझे पैसा मिल रहा है कहीं से, ठीक है। तो किस टाइप की हो सकती है वो, तो देखिए, रिसिप्ट फ्रॉम सेल प्रोसीड्स ऑफ मटीरियल प्लांट एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम ओल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। रिसिप्ट हुई है किससे, बेच के सामान, कौन सा सामान बेचा आपने, कोई भी प्लांट है, उस कोई मटीरियल है, कोई मशीनरी बेची है ओल्ड स्ट्रक्चर से, KGF का एग्जांपल हो, ठीक है। तो KGF में दोस्तों जो माइंस जो हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ मिल्स जो उनकी लगी है सोना एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, बहुत सारा वहाँ पे ओल्ड स्ट्रक्चर है, राइट। अब मान लो उसको गवर्नमेंट नीलाम कर दे, ठीक है। अभी उसमें दोस्तों अलग चीज़ें चल रही है, उसको मान लो उस एरिया को डेवलप करने के लिए, क्योंकि 2.5 लाख लोग वहाँ रहते हैं, तो जो पुरानी जो माइंस हैं वहाँ पे 1.5, 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी गहराई पे माइंस हैं धरती में, ठीक है, तो अर्थ के अंदर, तो वहाँ पे चल रहा है कि उनको एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए ताकि वो जगह डेवलप हो जाए, ठीक है। लेकिन मान लो गवर्नमेंट वो जो माइंस जो हैं जहाँ पे जो मटेरियल लगा है, ठीक है, जो मशीनरी लगी है, जो मशीनरी यूज़ हुई है माइनिंग करने के लिए, अगर उनको बेच दे तो वो जो रिकवरी होगी, जो रिसिप्ट होगी, उसको क्या बोलूँगा, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। क्योंकि दोस्तों जब वो माइंस लगी थी तो जो सामान जो लगे था उस टाइम खर्चा हुआ था ना, तो ये कोई फ्रेश प्राप्ति नहीं हुई, ठीक है। जो मुझे पहले मैंने खर्चा किया था उसकी उसी हेड के अंदर में उस पैसे को आएगा, तो उसको मैं रिसिप्ट बोलूँगा, रिसिप्ट ना बोल के मैं उसको ग्रॉस एक्सपेंडिचर में रिडक्शन बोलूँगा, ठीक है। सेल प्रोसीड्स ऑफ मटेरियल प्लांट, KGF का सोच लेना इसमें एग्जांपल कि मतलब पुरानी मशीनें बेची है, राइट, तो उसको मैं बोल दूंगा रिडक्शन ऑफ ग्रॉस एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या बोल रहे हैं दोस्तों, रिसिप्ट अंडर स्टॉक, तो उसमें स्टॉक का मतलब यहाँ पे कोई भंडार से लिया गया इसका, ठीक है, कोई मान लो भंडार में कोई सामान पड़ा है, ठीक है, उससे आप उसको प्राप्त कर लो, ठीक है। या सस्पेंस का मतलब जैसे कोई भी हेड के अंदर पैसा पड़ा है, सस्पेंस अकाउंट, राइट, तो उसको आप अगर ले लोगे तो वो भी क्या होगा, रिडक्शन ऑफ ग्रॉस एक्सपेंडिचर इसमें माना जाएगा, राइट, यस और नो। तो मेन आपको ये समझना है कि बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम फ्रेश प्राप्तियाँ करते हैं, बाकी दोस्तों 80% चीज़ों में रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर उन चीज़ों को बोला जाता है, राइट। आगे चलिए, अब आगे देखिए दोस्तों 88 में क्या दिखा, एज बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेम गवर्नमेंट, एक ही गवर्नमेंट के दो विभाग हैं, ठीक है, द रिकवरी शुड बी ट्रीटेड एज ए डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसको क्या बोलूँगा मैं, ग्रॉस एक्सपेंडिचर में मेरे डिडक्शन हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट इनके केस में रिसिप्ट है। दोस्तों अभी तक मैंने पढ़ा है गवर्नमेंट जो है कोई सर्विस या सप्लाई देती है किसी नॉन गवर्नमेंट पार्टी को और कोई फॉरेन गवर्नमेंट को, तो उसके केस में मैंने रिसिप्ट पढ़ा। अब ये दोस्तों दूसरा केस आया यहाँ पे, ठीक है, इसके केस में रिसिप्ट है। तो कौन कौन से, सच रिकवरीज एज आर मेड बाय ए कमर्शियल डिपार्टमेंट। दोस्तों अब कमर्शियल डिपार्टमेंट का पिछले चैप्टर मैंने जिक्र किया था आपसे, तो आपको याद होगा कि कमर्शियल डिपार्टमेंट मैंने बताया था अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो ये वही है, ठीक है। रेलवे, अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या डिपार्टमेंट ऑफ कमर्शियल अंडरटेकिंग, अगर ये सारे डिपार्टमेंट रिकवरी करते हैं, मान लो इन्होंने पहले खर्चा किया है, ठीक है, इनकी रिकवरियाँ जो है दोस्तों उनको रिसिप्ट बोलेंगे। तो दोस्तों रेलवे की जो रिकवरी है वो रिसिप्ट ही तो हुई ना, ठीक है, क्योंकि रेलवे तो एक बार जो एस्टेब्लिश हो गया ढांचा, मान लो जो उसको बाद प्राप्तियाँ होगी, फ्रेश प्राप्तियाँ होगी, तो उसको मैं रिसिप्ट ही बोलूँगा, उसमें क्या रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। मान लो मालगाड़ी ने कुछ रिसिप्ट करके दी, ठीक है, जनरल ट्रेन ने कुछ रिसिप्ट करके दी, राइट, तो उसको क्या बोलता हूँ मैं, एक बार मान लो ट्रेन का खर्चा निकल गया तो उसके बाद तो वो क्या है, फ्रेश प्राप्तियाँ हैं,
ठीक है। ये कमर्शियल डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है जैसे दोस्तों, इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट डाक टिकट लगा के गवर्नमेंट का जो सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट है, डाक को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, तो इसकी भी प्राप्तियां हैं। मान लो मैं स्पीड पोस्ट कर रहा हूँ 50 रुपये की, यहाँ से मान लो आगरा में अगर भेजता हूँ तो मेरे 500 रुपये लगते हैं, 100 रुपये लगते हैं डाक के टिकट के, तो वो क्या है दोस्तों, प्राप्तियाँ हैं। ठीक है। टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों प्राप्तियाँ हैं। और दोस्तों कोई कमर्शियल अंडरटेकिंग का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर भी इसको फ्रेश प्राप्तियाँ बोलेंगे, ना कि रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। राइट, आगे चलिए। नोट नंबर 2 में है, ये तीसरा केस है दोस्तों। एक पिछला भी अपनों ने पढ़ा, ठीक है। कमर्शियल डिपार्टमेंट अगर कुछ रिकवरी करते हैं तो उसको रिसिप्ट बोलते हैं, ठीक है। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं बोलूँगा मैं। और दूसरा ये हो गया, और एक तीसरा जो सबसे पहले अपनों ने डिस्कस किया था नॉन गवर्नमेंट पार्टी के लिए, ठीक है। इसकी दोस्तों जब समरी देंगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले, इसकी रिवीजन जब करवाऊंगा तो उसके अंदर एक ही पेज के अंदर इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो और बेटर क्लैरिटी आपके आ जाएगी। राइट, ये सो रिकवरी इफेक्टेड आफ्टर द क्लोज ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द ईयर। राइट दोस्तों, कोई भी अकाउंट क्लोज हो गया उसके बाद उसकी रिकवरी हुई है जो पहले खर्च हुआ था, ठीक है। इन विच द एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड शुड बी कंपाइल्ड इन द डिफेंस सर्विसेज अकाउंट एज रेवेन्यू। अब दोस्तों डिफेंस सर्विसेज की बात आ गई तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, ठीक है। तो आपके दोस्तों कान खड़े हो जाएंगे तो मतलब डिफेंस सर्विसेज, तो ये सवाल हमसे पूछा जा सकता है। नोट नंबर 2 ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अभी तक डिफेंस सर्विसेज की नाम नहीं था इसके अंदर, ठीक है। डिफेंस अकाउंट कोड पढ़ूँ और किसी चैप्टर के अंदर डिफेंस से रिलेटेड कोई बात नहीं हो तो दोस्तों मज़ा नहीं आता उसके अंदर, ठीक है। तो शुड बी कंपाइल्ड इन द डिफेंस सर्विसेज अकाउंट एज रेवेन्यू, मतलब कोई साल खत्म हो गया और अगला साल आ गया और जो प्रीवियस एक्सपेंडिचर हुआ था उसकी रिकवरी हुई है तो उसको मैं रेवेन्यू बोलूँगा मेरा, ठीक है। नोट एज डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू बोलूँगा, ये नहीं बोल के अनलेस इज ऑथोराइज्ड बाय प्रोविजन इन द बजट एस्टिमेट, ठीक है। जब तक ये दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब कोई बजट में ऐसा नहीं बोलते कि इसको रेवेन्यू नहीं मानना, तब तक ये रेवेन्यू माना जाएगा, ठीक है। मोटी मोटी बात ये याद रखनी है, किसी साल के अंदर आपने खर्च किया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है, 2021 मान लो, ये 2022 मान लो, ठीक है। अब दोस्तों मान लो अप्रैल के अंदर कोई प्राप्ति हो गई, ठीक है, तो उसको दोस्तों मैं रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ना बोल के, और दोस्तों रिकवरी है वो प्रीवियस ईयर की है, ठीक है। ये क्लोज हो गया ना अकाउंट, मान लो 15 अप्रैल को भी चली गई, डेट चली गई जो आरबीआई में देता है, ठीक है, मई के अंदर हो गया तो उसको मैं रेवेन्यू बोलूँगा। राइट, तो ये बात इसके अंदर बोली गई है। आगे चलिए दोस्तों, रिसिप्ट्स ऑन रिकवरीज ऑन कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट दोस्तों आपको भली भांति पता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पता है, ठीक है। अब दोस्तों ये सब चीज़ें कैपिटल अकाउंट जब आए तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल और आर रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आगे क्या पढ़ा था दोस्तों मैंने, कंटिजेंसी फंड, फिर मैंने क्या पढ़ा था दोस्तों, इसके अंदर पब्लिक डेप्ट भी पढ़ा था, ठीक है, पब्लिक डेप्ट लोन एंड बोनसेस, फिर उसके अंदर क्या था, कंटिजेंसी फंड पढ़ा था, उसके बाद मैंने क्या था, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको याद आ जानी चाहिए जब कैपिटल अकाउंट का नाम लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब मैं करूँगा, कैपिटल रिसिप्ट का दोस्तों मेरे पास एक ही मेजर हेड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूँगा तो जब वो बोरोवर्ड जो फंड है, बोरवर्ड फंड जो है उससे मैं करता हूँ, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग, अब देखिए 89 में क्या लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग दैट मे बी प्रोवाइडेड अंडर द रूल्स इन दिस चैप्टर, मतलब जो भी इस चैप्टर के अंदर लिखा हो, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। रिसिप्ट एंड रिकवरीज ऑन कैपिटल अकाउंट दे रिप्रेजेंट रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर प्रीवियसली डेबिटेड टू द कैपिटल मेजर हेड शैल बी टेकन इन रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द मेजर हेड कंसर्न। क्या बोला दोस्तों, किसी भी मेजर हेड से पहले आपने खर्चा कर दिया तो बाद में अगर उसके अंदर कोई प्राप्ति हुई कैपिटल अकाउंट के अंदर तो उसको रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर बोलूँगा, ना कि मैं प्राप्ति बोलूँगा। राइट, आगे चलिए। आगे क्या बोल रहे हो दोस्तों, सेटलमेंट ऑफ डाउट्स और डिस्प्यूट। कोई भी डाउट आ जाए, डिस्प्यूट हो जाए तो उस केस में डाउट और डिस्प्यूट अराइज होता है तो द क्वेश्चन वेदर एनी पर्टिकुलर रिकवरी इज क्लासिफाइबल एज रेवेन्यू और एज ए डिडक्शन फ्रॉम एक्सपेंडिचर अंडर द रूल्स इन दिस चैप्टर शुड बी रेफर टू द सीजीडी। मैं उसको रेवेन्यू मानूंगा, उसको रिडक्शन फ्रॉम एक्सपेंडिचर मानूंगा, ठीक है, उसको प्राप्ति मानूंगा या रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर मानूंगा। कोई डिस्प्यूट आ जाएगा तो हम रेफर कर देंगे सीजीडी साहब को फॉर डिसीजन इन कंसल्टेशन विद द सीएजी, ठीक है। तो मोटी मोटी बात यह है दोस्तों कि 3 चीज़ें मैंने पढ़ी जिसके अंदर मैं रिसिप्ट बोलूँगा और दोस्तों बाकी जो रेस्ट जो बचा उसके अंदर रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट का भी हमने पढ़ लिया। कल इसका रिवीजन करेंगे तो और चीज़ों को थोड़ा सा बेटर तरीके से हम पढ़ेंगे। फिर कल इसका रिवीजन करके हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत शानदार तरीके से मैंने उसका स्टडी मटेरियल तैयार किया है। फोकल पॉइंट ब्रांच के अंदर क्या क्या सिस्टम है, डीएमएस कैसे बनता है, एमएसएस कैसे बनता है, फ्लो चार्ट दोस्तों एक एक तोड़ तोड़ के उसको मैंने बताया गया है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपने 6 नंबर चैप्टर। और दोस्तों 6 के बाद 7, 8, 9, 10 तक चैप्टर हो जाएंगे तो और आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमें भी अकाउंट कोड आने लगी है, ठीक है। फिर इसके बाद एक मैराथन क्लास लेंगे अपने, राइट। तो वो दोस्तों सारी मेरी प्लॉटिंग एंड प्रोग्रामिंग मेरे दिमाग के अंदर है, कैसे ऐसे अपने को चलना है आगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।